तो आप चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, आप मानव हैं तो आप ठाकुर जी के हैं। इसलिए आप बढ़िया है, बढ़िया अपने हाथ पाथ काट के पड़े रहो कहीं कोने में, कहीं कुछ खा पी के पड़े रहो, उसकी भी जरूरत है। लोगों का, औरों का बिजनेस कैसे चलेगा? वो आज सारी लव स्टोरीज फीक ही लग रही हैं। सबसे प्यारी लव स्टोरी तो ये है। हाय गाइस, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश 18 और मैं हूं आपके साथ जियाना। जैसे कि हम सब जानते हैं कि महाअवतार नरसिम्हा स्टार्टिंग में आई थी सैयारा, उसका सारा इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। धड़क आ गई 2, वो भी गई। मतलब इतना ये लोग का दिक्कत हो गया है कि इन्हें टिकट्स 99 रुपीज़ में बेचनी पड़ रही हैं और फिर भी महाअवतार नरसिम्हा के हाउसफुल जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ महाराज जी मौजूद है और इस फिल्म के डायरेक्टर मौजूद हैं, जिन्होंने आप लोगों को ये मतलब कह सकते हैं विरासत में दिया है। हमारे बच्चे भी देखेंगे आगे। तो सर, कैसा लगा आज आपको फिल्म देख के? बहुत अच्छा लगा सबको। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग अगर जीवन में चाहते हैं कि कभी आपके इष्ट का आपको दर्शन हो, तो इनको ठाकुर जी ने भेजा है कि जाओ जाकर के हमारा दर्शन सबको कराया हो। आपको निश्चित आना चाहिए, क्योंकि वैसे तो संसार में हम लोग इतने पवित्र नहीं है कि हम ठाकुर जी का दर्शन कभी उनको प्रकट करा के कर सकें, जैसे मीराबाई ने किए, सूरदास ने किए, भक्त प्रहलाद ने किए। इसलिए ठाकुर जी ने एक अपना दूसरा जरिया भेजा है कि ऐसे मेरे प्रत्यक्ष दर्शन कर लो, मेरे आव भाव को देख लेना। तो महाअवतार नरसिम्हा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपको अगर लगता है कि भाई टिकट महंगी है तो हम दे देंगे आपको, लेकिन आप जाओ, जरूर देख करके आओ। वेट मत कीजिए कि OTT पे कभी लॉन्च हो या कभी कहीं और प्लेटफॉर्म पे आए तो हम देखें। अभी जब तक ये थिएटर्स में है, मेरी आपसे प्रार्थना है आप जरूर जाइए, बच्चों को संग लेके जाइए। और मेरी दूसरी प्रार्थना ये है, एक ऐसे व्यक्ति को जरूर लेके जाना जिसके चित्त में दूर दूर तक भक्ति नहीं है, जिसके चित्त में दूर दूर तक नास्तिकता है। उससे कहना कि भाई कुछ नहीं, हमको तो जीवन में कुछ मत देना, बस एक बार देते कि ये मूवी देखने जरूर चल। और इसको मूवी मत कहिए, साक्षात प्रभु के दर्शन है, जरूर आप लोगों को जाना चाहिए। मैं तो आज स्तब्ध हूँ, जितनी कथाएं प्रहलाद जी की मैंने कही हैं, उनका जो इमेजिनेशन करता हूँ, जो भाव चित्त में धारण करके मैं कथा बोलता हूँ, उस सब को आज मैंने प्रत्यक्ष देखा है। और बस मैं क्या कहूँ, ये पुरुष हैं, अगर ये स्त्री होते, छोटे होते तो मैं ब्याह ही कर लेता। इन्होंने इतना सुंदर ये भाव प्रकट कर दिया है कि ऐसे भाव से बस मैं, अब मेरे शब्द वही हैं कि ऐसे अनर्गली निकलते चले जाएंगे। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना, जरूर जाइए और ये पिक्चर जरूर देख के आइए। महाराज जी, जैसा बात करें कि इस फिल्म को इतना प्यार मिल रहा है कि सिर्फ हिंदू नहीं देख रहे, इसे मुस्लिम लोग भी पसंद कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना मतलब इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करेगी? और दूसरी बात, वो कृष्ण पे भी फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो क्या आपने कुछ टिप्स दिए उन्हें? देखो, सोर्स सबको अच्छा लगता है। हमने बैटमैन देखी है, स्पाइडरमैन देखी है, और भी कई सारे मैन्स देखे हैं, पर सोर्स जो उसका उद्गम है वो अब आया है हमारे सामने। तो इससे प्रेम होना स्वाभाविक बात है। जात पात पूछे नहु को, हरि को भजे सो हरि को। हरि सबके हैं, ठाकुर जी सबके हैं। प्रहलाद जी महाराज भागवत जी में कहते हैं कि नाथ मैं तो एक असुर हूँ, मैं आपको कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? मैं तो इतना पवित्र भी नहीं कि कभी आपको मेरे दर्शन, मैं आपको कभी दर्शन कर सकूं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी पधारे। तो इसका मतलब क्या है कि जब प्रहलाद जी जैसे असुर दैत्य बालक को दर्शन देने आ सकते हैं, तो आप चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, आप मानव हैं तो आप ठाकुर जी के हैं। इसलिए आपको आना चाहिए। दूसरी बात, जो ठाकुर जी हमारे वृंदावन चंद की जो लीलाएं प्रकट करेंगे, उसमें निश्चित है कि हम टिप्स क्या दें, इनकी इमेजिनेशन ही इतनी अच्छी होगी। हमें तो केवल इनको थोड़ा थोड़ा इमेजिन करा देना है, और वो इमेजिनेशन को साकार, मुझे पता है आज एक प्रकार से मैं ये कह दूं तो मैं श्योर हूं कि जो मैं चिंतन करके कथा में सुनाता हूं और उससे लोग कनेक्ट होते हैं, उसको प्रत्यक्ष प्रकट करने की सामर्थ्य इनमें है और इनकी पूरी टीम में है। मेरी बस यही प्रार्थना रहेगी कि जल्दी ही हमारे वृंदावन बिहारी लाल जी का सुंदर लीला प्रकट करें, और मैं उसमें अपनी कोई योगदान, सेवा जरूर करूंगा। अश्विन सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? बस इतने विशिष्ट वैष्णव, इनके चरणों और इनकी वाणियों ने हमें बचाया है इस जीवन में, और हम इनका साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं और सेवन कर पा रहे हैं। हमारे लिए तो यही है कि स्वयं प्रभु प्रकट हो गए, और इनकी वाणी से हमको इतनी शुद्धि मिली है जीवन में, इतना इंस्पिरेशन मिला है
तो हम तो परस्पर भगवान की, प्रभु की सेवा में और उनके भक्तों की सेवा में, और तो परम वैष्णव है हमारे लिए। और इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि सनातन धर्म का डंका पूरे विश्व भर में जगेगा और हर आत्मा को पता चलेगा कि प्रभु के साथ जो उसका रिश्ता है वो क्या हो। हमारी बस यही पुरुषार्थ है और यही प्रायश्चित है, बस इसको करते जाना है, बस प्रार्थना रखेंगे सबसे। लेकिन सर एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि आपने महाराज जी को ही क्यों चुना, क्योंकि ट्रेलर लॉन्च में भी उन्होंने ही किया था और आज भी उन्होंने जोर शोर से आधा कंट्रीब्यूशन तो उनका ही है। देखिए, राधा रानी का रचा सब कुछ है और वो मिलवाती हैं और वो सब प्रकट करवाती हैं, तो उन्होंने मिलवाया और महाराज ने खुद बताया कि ऐसा क्यों ना करा जाए। उनकी दिल में राधा रानी ने शायद प्रेरणा दी और बस आपके सामने सब कुछ परस्पर चलता जा रहा है। और ये और मैं या जो भी इससे जुड़ रहे हैं वो ना तो अब ये भी इनकी इमेजिनेशन में आ ही नहीं सकता, उनके कंट्रीब्यूशन में हो ही नहीं सकता। मेरे द्वारा यही बात तो समझनी है आप लोगों को कि चाहे बाकी जितनी भी मूवीज हैं उसमें करता धरता आप हो, पर इसमें करता धरता कोई और है, नाम हमारा हो जाता है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब श्री नरसिंह भगवान कर रहे हैं, प्रहलाद जी कर रहे हैं। हमारे या हमारे पूर्वजों के कोई पुण्य होंगे जो थोड़ा बहुत ये भाव आ गया कि आप इसके सहायक बन जाओ, बाकी कर तो स्वयं श्री ठाकुर जी रहे हैं। और जैसा कि बात करें कि ठाकुर जी क्यूटनेस ओवरलोडेड बोल सकते हैं, मतलब क्यूटनेस का सोर्स बोल सकते हैं उन्हें, और नरसिंह भगवान की बात करें बिल्कुल ऑपोजिट, उनका रुद्र रूप है। और कैसा लग रहा है, मतलब पहले क्यूटनेस लोगों देखे और फिर इनको देखे, बिफोर एंड आफ्टर? वो देखिए, वो एक बात है ना कि प्रेम में सब जायज़ है। प्रेमी को जब कष्ट होता है ना, तो केवल ये संसार के लोग तो कुछ नहीं करते हैं। तो मेरे को आज सारी लव स्टोरीज फीकी लग रही हैं। सबसे प्यारी लव स्टोरी तो ये है कि यहाँ ठाकुर जी जो इतने कोमल हैं, इतने, लक्ष्मी जब चरण दबाती है ना, ठाकुर जी कहते हैं धीरे दबाओ। लक्ष्मी के हाथ जो कि कमल के पराग से भी कोमल है, वो ठाकुर जी के चरण दबाते हैं, ठाकुर जी उनको कहते हैं धीरे दबाओ, बहुत तेज दबाओ। तो ऐसा वर्णन करते हैं कि लक्ष्मी जी अपनी छाया से चरण दबाती हैं ठाकुर जी के। इतने ठाकुर जी कोमल हैं, लेकिन जब अपने भक्त के ऊपर बात आती है तो ठाकुर जी नरसिंह बन जाते हैं, खम्भ भेदन करते हैं। सारे क्या बोले, उनके जूडो कराटे करने वाले हों, बॉक्सिंग कर, सब उनसे हाथ जोड़ के खड़े। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आती है कि जब भगवान इतने शक्तिशाली थे तो इतना लंबा युद्ध क्यों किया? ठाकुर जी वेट कर रहे थे कि संध्या हो तब मैं इस पर आक्रमण करूं। और दूसरी बात, ठाकुर जी चाहे तो वो कह रहे थे ना कि मैं तो पलक झपकते ही मर जाएगा, लेकिन वही बात आ जाती ना प्रेम में कि आपने मेरे लिए किया क्या। ठाकुर जी ने करके दिखाया प्रहलाद को, और हम सबको विश्वास दिलाया कि बस मेरा नाम आश्रय मत छोड़ो, मुझ पर विश्वास रखो, अपने कर्म करते चलो, मैं सदा आपके साथ। और अगला कंसेप्ट इन्होंने परशुराम जी का चुना है, जो चिरंजीवी भी हैं और वो इनसे भी ज्यादा थोड़े से गुस्से वाले हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? गुस्सा हमको दिखता है, वास्तव में तो भीतर से वो बहुत नरम है, बहुत करुण है, और उस बारे में तब कहेंगे जब वो आ जाएंगे। तो उनको आने दीजिए। अब ये एक प्रकार से मैं तो ये कहूँगा कि ये सीरीज के द्वारा 24 अवतार पुनः प्रकट हो रहे हैं पृथ्वी पर, और हम 34 से पहले मर नहीं सकते क्योंकि ये देख के ही जाएंगे। बिल्कुल, हम सबको ये देखना ही पड़ेगा। और ये 34 तक का कंफर्मेशन चाहिए तो महाअवतार नरसिंह देख लेना। जो इस मूवी तो देख लेगा, मेरे ख्याल से नरसिंह भगवान उसको अमर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ ये कहेंगे लास्ट सीरीज आए तब तक तो तू जीवित ही रहेगा। तो लास्ट में सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा, हमारा धर्म, हमारा सनातन, हमारी संस्कृति इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है। मेरे तो आज आंसू ही नहीं रुक रहे थे, और मैं वहाँ देख रहा था किसी के अश्रु नहीं रुक रहे थे। बंधुओं देखो, कोई अच्छी चीज प्रकट होती है ना तो वाह निकलती है, लेकिन जब हृदय की वस्तु निकलती है ना तो नेत्रों से अश्रु निकलते हैं। मानव का सबसे बहुमूल्य अश्रु, और वो अश्रु अगर प्रकट हो रहे हैं तो समझ जाओ कि वो वस्तु क्या है जो आप देख रहे हो। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आप चाहे धर्म का पालन करते हैं, चाहे आप धर्म का पालन नहीं करते, लेकिन आप अगर ये देखते हैं तो आप एक धार्मिक हैं। और बच्चों को समझा दो सैयारा जैसी फिल्म्स को छोड़ के ये पहले देखें। ठीक है, उन लोगों को, जिन लोगों को क्या कहते हैं रोग लगा हुआ है, लत लगी हुई है, उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। हम उनको भी शुभकामना देंगे कि आप बढ़िया अपने हाथ पाथ काट के पड़े रहो कहीं कोने में, कहीं कुछ खा पी के पड़े रहो। उसकी भी ज़रूरत है लोगों का, औरों का बिजनेस कैसे चलेगा। लेकिन भैया अगर वास्तव में अनुभव करना चाहते हो उस
महाअवतार का, तो जरूर आकर के देखिएगा, मेरी आपसे प्रार्थना। जय